कुरुक्षेत्र की विशाल भूमि, चारों ओर युद्ध के शंख बज रहे थे। सैनिकों की आवाजें, घोड़ों की टापे, रथों की खनक, सब कुछ युद्ध की तैयारी का संकेत दे रहा था। लेकिन उसी युद्ध भूमि के बीच अर्जुन का मन हिल चुका था। सामने अपने ही भाई गुरु चाचा मित्र और गुरु द्रोणाचार्य खड़े थे। मन में एक ही सवाल, मैं इन सब से कैसे लड़ूं? क्या अपने ही लोगों को मारना धर्म है? उसी समय अर्जुन ने अपने रथ के सारथी भगवान श्री कृष्ण से कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा कृष्ण, मेरा मन विचलित हो रहा है, मुझसे युद्ध नहीं होगा। तभी मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण आगे बढ़े। उन्होंने कहा, अर्जुन, ये युद्ध सिर्फ हथियारों का नहीं है, ये युद्ध तुम स्वयं से लड़ रहे हो। ये युद्ध भ्रम और सत्य का है, डर और विश्वास का है, मोह और धर्म का है। अर्जुन ने कहा, कृष्ण, क्या अपने ही लोगों से लड़ना धर्म है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, धर्म वह नहीं जो रिश्तों से तय हो, धर्म वह है जो सत्य और न्याय से तय होता है। जब अधर्म बढ़ने लगे, जब अन्याय फैलने लगे, जब सत्य दबने लगे, तब जो सही है उसके लिए खड़ा होना भी धर्म है, चाहे सामने कोई भी हो। भगवान ने आगे कहा, तुम सोच रहे हो कि तुम इन्हें मारोगे नहीं अर्जुन, तुम शरीर को मार सकते हो, आत्मा को नहीं। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वो तो सदा अविनाशी है। जैसे मनुष्य पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़े पहनता है, वैसे ही आत्मा शरीर बदलती रहती है। कुछ पल के लिए अर्जुन शांत हुआ, लेकिन मन में मोह बना रहा। श्री कृष्ण ने फिर कहा, तुम दुखी हो क्योंकि तुम इन शरीरों को अपना समझ बैठे हो। याद रखो अर्जुन, इस संसार में कुछ भी तुम्हारा नहीं है, ना शरीर, ना धन, ना परिवार, ना पद, ना सम्मान। सब कुछ बस क्षणिक है, अस्थाई है। जो आज है वह कल नहीं होगा। अर्जुन मिट्टी की ओर देखते हुए बोला, तो क्या जीवन का कोई अर्थ नहीं? हम क्यों जीते हैं? श्री कृष्ण ने गहरी आवाज में कहा, जीवन का उद्देश्य है कर्म, सही कर्म, निष्काम कर्म। बिना स्वार्थ किया गया कर्म ही धर्म है। तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, फल पर नहीं। फल की चिंता करने से मन कमजोर होता है। जब मन परिणाम से जुड़ जाता है तो डर,
चिंता और दुख शुरू हो जाता है। लेकिन जब वही कर्म ईश्वर को समर्पित होकर किया जाता है तो वही कर्म योग बन जाता है। अर्जुन, जिस दिन तुम अपने कर्म को ईश्वर को अर्पित कर दोगे उस दिन तुम्हारा कर्म पूजा बन जाएगा। अर्जुन अब गहरी सोच में था। श्री कृष्ण बोले, तुम सोच रहे हो कि अगर हार गए तो क्या होगा, अगर जीत गए तो क्या मिलेगा। यही सोच तुम्हें कमजोर कर रही है। विजय और हार का निर्णय तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम सिर्फ कर्म करो, ईमानदारी से, निष्ठा से और धर्म के लिए। परिणाम भगवान को समर्पित कर दो। कुछ देर के लिए मौन छाया रहा। फिर श्री कृष्ण ने आगे कहा, अर्जुन, ये मत सोचो कि जीवन में दुख क्यों आता है। दुख इसलिए आता है क्योंकि मन परिणाम से बंधा होता है। मन उम्मीदों से बंधा होता है। जब आदमी अपने होने वाली चीजों को नियंत्रित करना चाहता है तभी दुख जन्म लेता है। खुशी और शांति वही मिलती है जहां अपेक्षाएं नहीं होती, जहां कर्म में प्रेम होता है और मन भगवान में स्थिर होता है। अर्जुन ने पूछा, कृष्ण, क्या भगवान से प्रेम करना ही भक्ति है? श्री कृष्ण मुस्कुराए, नहीं अर्जुन, केवल पूजा करना या घंटा बजाना ही भक्ति नहीं। सच्ची भक्ति वह है जहां दिल में अहंकार न हो, कर्म में ईमानदारी हो, बातों में मधुरता हो और दूसरों की सेवा करने का भाव हो। सच्ची भक्ति है जिस कर्म को तुम भगवान के लिए करो, वही कर्म भक्ति है। अर्जुन अब धीरे धीरे समझ रहा था। श्री कृष्ण ने आगे कहा, मन को नियंत्रित करना ही सबसे बड़ा यज्ञ है। मन ही मित्र है, मन ही शत्रु है। यदि तुमने मन पर विजय पा ली तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। अर्जुन, जब मन शांत होता है तब इंसान भगवान को नहीं ढूंढता, भगवान स्वयं उसे ढूंढ लेते हैं। अब अर्जुन की आंखों में आत्मविश्वास लौट आया।
श्री कृष्ण ने अंतिम संदेश दिया, हे अर्जुन, इस जीवन में जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। जिसका जाना है वह जाएगा, जिसका आना है वह आएगा। तुम बस अपने कर्म करो, सच्चे मन से, बिना भय के, बिना लोभ के, भगवान पर विश्वास करके। यही है जीवन का सार। और उसी क्षण अर्जुन ने गांडीव उठा लिया। वो अब डर या मोह में नहीं था, वो अब केवल कर्म के लिए खड़ा था, धर्म के लिए। जब कर्म ईश्वर को समर्पित हो जाता है, जब मन शांत हो जाता है, जब आत्मा का ज्ञान जाग जाता है, तब जीवन स्वयं गीता बन जाता है। यही है भगवद गीता का सार।